Welcome to Dynamic Foundry Group. Today we are going to see a small video on slag defect. So let us start the presentation. We are here taking two different criteria where the rejection is below 10% and where the rejection is above 30%. When the rejection is below 10%, there may be some process deviation or process variations that is taking place which are contributing to this 10 below 10% rejection. For slag, we can say following are the basic reasons for the slag defect which is below 10%. We start with the first cause, that is filter seat more than filter size. इसका मतलब फिल्टर जहां पर बैठता है वो जो फिल्टर बैठने की जगह है वो फिल्टर साइज से अगर बड़ी है तो वहां पर बीच में गैप रह सकता है और उसके बीच के गैप में से मेटल जाके स्लैग अंदर का मोल्ड में या कास्टिंग में जाने के चांसेस रहते हैं. फिल्टर सीट मोर देन फिल्टर साइज इज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस स्लैग डिफेक्ट. इनप्रॉपर ओवरलैप अगर सही नहीं है, ओवरलैप अगर ठीक से बनाया नहीं गया है तो इसके वजह से भी स्लैग मेटल के मोल्ड के अंदर जा सकता है मेटल के साथ में. तो ओवरलैप सही होना, ठीक से ओवरलैप को बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओवरलैप का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ओवरलैप थोड़ा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेटल के साथ में स्लैग भी मोल्ड के अंदर या कास्टिंग के अंदर निकल जाएगा. चॉइस ऑफ फिल्टर, दैट इज डायमीटर ऑफ फिल्टर होल्स. अगर फिल्टर होल्स बड़े रहेंगे, उसका डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो मेटल के साथ में जो लिक्विड स्लैग है वो कास्टिंग के अंदर जाने के चांसेस, या फिर छोटा वाला जो स्लैग है वो कास्टिंग के अंदर जाने के चांसेस बढ़ेंगे. और इसलिए चॉइस ऑफ फिल्टर यानी डायमीटर ऑफ फिल्टर होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जब भी डायमीटर ऑफ फिल्टर होल डिसाइड करना है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा. फिल्टर ब्रोकन या फिर फिल्टर थिकनेस लेस, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है. एक तो फिल्टर थिकनेस कम होने के वजह से, फिल्टर थिकनेस लेस लिखा है तो फिल्टर थिकनेस कम होने की वजह से मेटल के प्रेशर के वजह से वो फिल्टर टूट सकता है और जो फिल्टर टूटा उसके वजह से स्लैग अंदर जाने के चांसेस है. साथ ही में जो टूटा हुआ फिल्टर है उसके टुकड़े भी आपको शायद कास्टिंग में देखने को मिल सकते हैं. एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि अगर फिल्टर की क्वालिटी खराब है, फिल्टर ठीक से बेक नहीं किया गया है तो उसके वजह से भी, फिल्टर क्वालिटी के वजह से भी फिल्टर ब्रोकन के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिल्टर टूट सकता है और उसके वजह से भी स्लैग अंदर जा सकता है. स्लगिश या डैम्प लैडल, अगर आपका लैडल, पोरिंग लैडल अगर स्लगिश है, उसमें स्लैग जमा हुआ है, बहुत देर से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपने उसको चेंज नहीं किया है समय पर, तो उसके वजह से उस स्लगिश लैडल के वजह से भी जो स्लैग है, जो लैडल को चिपका हुआ है, वो मेटल के टेम्परेचर के वजह से फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और मेटल के साथ में वो स्लैग मेटल के अंदर जाने का, कास्टिंग के अंदर जाने के चांसेस रहेंगे. साथ ही में डैम्प लैडल, जो लैडल है वो ठीक से तरीके से आपने सेका नहीं है, उसके वजह से भी एक चांसेस होते हैं कि जो स्लैग मेटल के अंदर है वो मेटल के साथ में कास्टिंग के अंदर या मोल्ड के अंदर जाके स्लैग का रिजेक्शन बढ़ सकता है. स्लैग नॉट रिमूव, ये बहुत ही बेसिक रीजन है कि स्लैग आपको निकालना है. अगर आपको स्लैग मेटल से ठीक तरीके से नहीं निकाला है तो डेफिनेटली वो स्लैग जाके कास्टिंग के अंदर या मोल्ड के अंदर फंस जाएगा. तो दिस इज अनदर रीजन कि स्लैग उसके वजह से आ सकता है कास्टिंग में. नॉट यूज ऑफ टी स्पाउट लैडल, अगर आप टी स्पाउट लैडल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो एक रीजन हो सकता है, क्योंकि टी स्पाउट लैडल क्या करता है, जो भी मेटल है उसको फिल्टर करके आगे भेजता है, जिसकी वजह से स्लैग जो है वो मेटल के ऊपर रहता है और जो अच्छा वाला मेटल है वो बॉटम से कास्टिंग में या मोल्ड में चला जाता है. तो उसके वजह से क्या होता है, जो भी स्लैग है वो लाइट वेट होने की वजह से मेटल के सरफेस पे रहता है और टी स्पॉट के नीचे वाले हिस्से से मेटल, अच्छा वाला मेटल आगे जाता है. अगर आपने टी स्पॉट लैडर इस्तेमाल नहीं किया है तो जो सरफेस पे स्लैग है वो सीधा आपके मोल्ड में या कास्टिंग में जाएगा, उसके वजह से भी आपका रिजेक्शन बढ़ सकता है. न्यू पोरिंग एंड मेल्टिंग ऑपरेटर, अगर पोरिंग ऑपरेटर मेल्टिंग ऑपरेटर नए हैं तो उसके वजह से भी ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ठीक तरह से स्लैग नहीं निकाला है, उन्हें पता नहीं है किस तरह स्लैग निकालना है,
उन्हें उसका अवेयरनेस नहीं है, तो उसके वजह से भी आपका रिजेक्शन बढ़ सकता है। बैड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विथ हेवी डस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो रॉ मटेरियल जो स्क्रैप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बोरिंग रहेगा, सीआई स्क्रैप रहेगा, वो अगर या फिर एमएस स्क्रैप रहेगा, तो वो अगर रस्टी है या फिर उसमें अगर बहुत सारी डस्ट है, तो उसके वजह से स्लैग का परसेंटेज बढ़ेगा, और वो डस्ट या वो रस्टी होने के वजह से भी वो जो स्लैग है, जो ऑक्साइड्स है, वो ऑक्साइड स्लैग के माध्यम से स्लैग बन के मेटल के अंदर या कास्टिंग के अंदर, मोल्ड के अंदर या कास्टिंग के अंदर मेटल में से निकल जाएंगे। तो बैड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विथ हेवी डस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रनर राइजर आपको शॉर्ट प्लास्टिक करके इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी स्क्रैप है उसको ठीक तरीके से आपको इंस्पेक्शन करना चाहिए इनकमिंग स्टेज पर, जैसे कि बोरिंग है या फिर सीआई स्क्रैप है, उसको ठीक तरीके से इंस्पेक्शन करके अगर वो स्क्रैप क्लीन है, तो वही स्क्रैप आपको अंदर फाउंड्री के अंदर मेल्टिंग को लेना पड़ेगा। क्लीनिंग ऑफ लीफ ऑफ लैडल नॉट डन रेगुलरली, जो लैडल का लीफ है यानी आपका स्पाउट है, स्पाउट का जो मुंह है, उसके मुंह की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप नहीं कर रहे हो, तो वहां पर स्लैग अटक के रहने के चांसेस है। और जबकि आप वापस उसी लीफ के माध्यम से पोरिंग करना चाहेंगे, तो वो वहाँ जो अटका हुआ पहला जो स्लैग है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और वो मेटल में से मोल्ड के अंदर या कास्टिंग के अंदर जाएगा, और उसके वजह से भी आपका रिजेक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज लैडल चेंज फ्रीक्वेंसी नॉट फॉलोड। आपको अब इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि कहीं भी 12 घंटे से ज्यादा आपका लैडल इस्तेमाल नहीं करना है। एक शिफ्ट से ज्यादा आपको लैडल नहीं इस्तेमाल करना है। अगर एक शिफ्ट से ज्यादा आप लैडल इस्तेमाल करते हो, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लैडल जो स्लगिश है, उसके वजह से भी स्लैग अंदर जाता है। तो अगर ज्यादा टाइम आप लैडल इस्तेमाल करोगे, तो लैडल में स्लैग जमा होने के चांसेस बढ़ेंगे, उसके वजह से आपका जो स्लैग का रिजेक्शन है वो भी बढ़ेगा। इसलिए लैडल चेंज करने की फ्रीक्वेंसी को आप डिसाइड कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे रिजेक्शन अबाउट 30%। अगर आपका रिजेक्शन 10% से पहले है, तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली प्रोसेस के रिलेटेड है, आपके डेली रूटीन के रिलेटेड है। लेकिन आपका रिएक्शन अगर अबाउट 30% है, तो इसका मतलब सिर्फ प्रोसेस नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक मेथडिंग में बेसिक जैसे हम प्रोसेस मेथड में कुछ इश्यूज है जिसके वजह से रिएक्शन आ रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें से सबसे पहला कारण है ओवरलैप एंड चोक टू हाई। इसका मतलब ओवरलैप बहुत बड़ा है, या फिर चोक आपने जो दिया है उसमें आपका मेटल चोक नहीं हो रहा है, और जिसके वजह से जो स्लैग है वो सारा का सारा स्लैग मेटल के साथ में मोल्ड के अंदर या कास्टिंग के अंदर जा रहा है। तो आपको यहाँ पर मेथरिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है, अगर आपका रिएक्शन अबाउट 30% है तो। उसके बाद सिस्टम नॉट फुल, यानी आपका गेट जो है वो भर के नहीं रह रहा है। जब भी आप पोरिंग करोगे, तो ये देखना होगा कि आपका जो डाउन स्क्रू है, उसका जो ऊपर का स्क्रू कप है, वो हमेशा मेटल से भरा हुआ रहना चाहिए। अगर वो नहीं भरा हुआ रह रहा है, इसका मतलब जो भी स्लैग है वो मेटल के साथ अंदर जा रहा है, और उसके वजह से भी आपका रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि ओवरलैप या चोक या आपका फिल्टर का साइज आपको सही करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका सिस्टम फुल रहना शुरू हो जाएगा। तो सिस्टम को आपको हमेशा फुल रखना है, उसके लिए आपको ओवरलैप या चोक के ऊपर काम करना करना पड़ेगा, आपको फिल्टर के होल के साइज के ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज हाई बेस सल्फर इन डक्टाइल आयन। अगर हम डक्टाइल आयन या एजेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मेन रीजन है जिसके वजह से स्लैग जा सकता है, वो है दैट इज दी हायर सल्फर लेवल इन दी बेस सल्फर। अगर आपका सल्फर लेवल बाद में ज्यादा है, तो उसके वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड जो स्लैग है, जो ड्रॉस है या फिर लिक्विड स्लैग है, वो जनरेट हो जाएगा, और वो मैग्नीशियम सल्फाइड वो मेटल के साथ में मोल्ड के अंदर जाएगा, कास्टिंग के अंदर जाएगा, और आपको ड्रॉस का रिएक्शन आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सल्फर लेवल जो है बेस मेटल का, वो आपको कम से कम रखना है एजीआई के लिए। तो ये सारी चीजें थी जहां पर हम स्लैक के बारे में आज बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें से काफी फायदा होगा, और उम्मीद है कि हम आपको डेफिनेटली इस सारी चीजों से कुछ बेनिफिट मिलेगा, रिजेक्शन कम करने में फायदा होगा। धन्यवाद। थैंक यू।